ऐसे तो मैं राजनीतिक दलों के लोगों पे या नेताओं पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं उसी कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ। हमारा जो है दादा काका बाप दादा को आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आप क्यों ये बात जो है करते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या सपा ने किया? आपको इस तरह झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आप ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर न फ़ायदा मिले ना हो तो वो हमसे गठबंधन तोड़ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो फ़ायदा है। वो आपके बच्चों को जो है सांसद विधायक बना दिया, आपको मंत्री बना दिया, MLC बना दिया, और उसके बदले में निषाद समुदाय का वोट ले रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज से नहीं, 2019 से वोट ले रही है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपका तो सब कुछ ठीक हो गया, अब निषाद समाज को जो है, निषाद समुदाय को भारतीय जनता पार्टी क्या दे रही है? और अगर नहीं दे रही है तो आपको इस पे बात करना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस वादे से, जिस इरादे से आप लोगों ने जो है समाज में जा करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, मिलेगा, लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। तो समस्याएं कितना हल हुई? एक भी समस्या अगर भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी की जो एजेंडे में थी, निषाद पार्टी के जो मांग पत्र था कि सरकार, निषाद पार्टी जिस नाम पे, जिस वजह से बनी थी, अगर एक भी मतलब मांग भारतीय जनता पार्टी पूरी कर दी हो तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं, एक भी मांग नहीं पूरी कर पाई है, आपकी नहीं हो, तो आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहिए। आप क्यों समाज को जो है, निषाद समुदाय क्यों, एक तो वैसे भोला भाला है, आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं उसको कि भारतीय जनता पार्टी को ना मतलब वो तो हमसे वो क्यों छोड़ेगी? भाई हमने पहले भी कहा था, हम बार बार आगाह करते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनुवाद को प्रश्रय देने वाली पार्टी है, मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाली पार्टी है, ये दक्षिणपंथी पार्टी है। ये कभी भी यहाँ के पिछड़ों को, निषादों को ये हित उन्नति नहीं करेगी, ये समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मतलब समाज की मुख्य धारा में पिछड़े, खास करके निषाद, ये मार्शल कौम है, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के शासक रहे हैं, यहाँ इनके पुरखे राजा महाराजा रहे। अगर ये मुख्य धारा में आ गए तो फिर इनको कोई रोक नहीं पाएगा, देश की प्रधानमंत्री कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी ये ले लेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको दबा के रखना चाहती है। अब पता नहीं किस उस पर जो है, अब किस स्वार्थ में अब भी जो है उसमें पड़े हुए हैं। आपका सब कुछ हो गया है, आप मिनिस्टर बन गए, सब कुछ हो गया है, तो अब तो आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। और निषाद समुदाय को अगर वाकई आपको समाज में मुख्य धारा में लाना है, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाना है, आप जिस तरह से बात कर रहे थे राजभर जी वगैरह के और अपने सहयोगी दलों की, तो अगर इन सबको, इन जातियों को अगर समाज की मुख्य धारा में लाना है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे, चूँकि देश में दो विचारधाराएं हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा और मनवादी विचारधारा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि दोनों विचारधाराएं एक साथ नहीं चल सकती। आप मनवाद को मजबूत करके पिछड़ों को जो है मतलब समाज की मुख्य धारा में नहीं ला सकते, उनका भला नहीं कर सकते। इसलिए आपको वहाँ से अब आ करके आप सब लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते चले आ रहे हैं, मजबूत करते चले आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब ये सब लोग आ करके अम्बेडकरवादी विचारधारा पर काम करें और समाज को अम्बेडकरवादी विचारधारा पर तैयार करके और देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं बने। क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? आप स्वयं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अम्बेडकरवादी रास्ते पे चलना होगा। उसके लिए समाज को तैयार करना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा, और हम लोग जो है देश का शासक, अपना खोया हुआ राजपाट पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत कर रहे हैं, उन सभी पिछड़े वर्ग के नेताओं से हमारी यही अपील है कि आप लोग जो है वहाँ से मुक्त होइए और आ करके अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बुद्धा की विचारधारा को मजबूत करिए। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपकी पसंदीदा खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।